दोस्तों, इस दुनिया में मदद करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मददें आपके विनाश का कारण बन सकती हैं? आचार्य चाणक्य ने कहा था, हर मदद पुण्य नहीं होती। आज हम जानेंगे उन 3 लोगों के बारे में जिनकी मदद करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक बार आचार्य चाणक्य के प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त, जो स्वभाव से बहुत दयालु थे, ने एक अनजान व्यक्ति को मुसीबत में फंसा देखकर उसकी मदद की। उन्होंने उस व्यक्ति को भोजन कराया, धन दिया और रहने का स्थान भी दिया। कुछ दिनों बाद उसी व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सारी जमा पूंजी चुरा ली और भाग गया। चंद्रगुप्त दुखी और निराश आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, मैंने तो पुण्य का काम किया था, फिर मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों हुआ? क्या किसी जरूरतमंद की मदद करना पाप है? आचार्य चाणक्य ने शांत भाव से उत्तर दिया, पुत्र, करुणा और सहायता मनुष्य के सर्वोत्तम गुण है, लेकिन बिना विवेक के इन गुणों का उपयोग करना आग में घी डालने जैसा है। हर व्यक्ति मदद का पात्र नहीं होता। जिस तरह विष से भरे पात्र में अमृत डालने से वह विष ही रहता है, उसी तरह गलत व्यक्ति की मदद तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कृपया मुझे बताएं कि वे कौन से लोग हैं जिनकी मदद से हमें बचना चाहिए। मैं यह गलती दोबारा नहीं करना चाहता। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, आज मैं तुम्हें उन 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इनसे सावधान रहना तुम्हारी बुद्धिमानी और भविष्य की रक्षा करेगा। पहला व्यक्ति, दुष्ट और बुरे स्वभाव वाला। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, सबसे पहले उस व्यक्ति की मदद कभी मत करो जिसका स्वभाव ही दुष्ट हो। जो दूसरों को दुख देकर सुख पाता है, उसकी मदद करना सांप को दूध पिलाने जैसा है। वह न केवल तुम्हें हानि पहुंचाएगा, बल्कि तुम्हारी मदद का दुरुपयोग भी करेगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। दया से भरे साधु ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बिच्छू ने डंक मार दिया। साधु ने फिर कोशिश की और बिच्छू ने फिर डंक मारा। पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, यह बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है, फिर भी आप इसे क्यों बचा रहे हैं? साधु ने जवाब दिया, डंक मारना इसका स्वभाव है और बचाना मेरा काम। लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, यह साधु की भूल थी। चाणक्य नीति कहती है कि दुष्ट स्वभाव वाले की मदद करना मूर्खता है, क्योंकि वह बचकर दूसरों को ही हानि पहुंचाएगा। चाणक्य ने एक और उदाहरण दिया, पुत्र, इतिहास में देखो, जब मगध के एक सेनापति ने अपने शत्रु को क्षमा कर उसकी मदद की, तो उस शत्रु ने मौका पाते ही सेनापति की सेना पर हमला कर दिया। दुष्ट व्यक्ति की मदद न तो उसका स्वभाव बदलती है, न ही वह तुम्हारा मित्र बनता है। वह पहले ही अवसर पर तुम्हें नष्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसे लोगों को उनके कर्मों के फल भोगने दो। दूसरा व्यक्ति, लालची और एहसान फरामोश। चाणक्य ने दूसरा सिद्धांत समझाया, चंद्रगुप्त, दूसरा व्यक्ति वह है जो बहुत लालची हो और तुम्हारी मदद को भूल जाए। ऐसा इंसान तुम्हारी मदद का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए करेगा और तुम्हें पीछे छोड़ देगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक दयालु व्यापारी ने एक गरीब लेकिन चालाक लड़के को नौकरी दी। उसने उसे अपने व्यापार के सारे गुण सिखाए और उसे अपने परिवार जैसा माना। लेकिन उस लड़के की नजर व्यापारी के धन और व्यापार पर थी। मौका मिलते ही उसने व्यापारी के व्यापारिक रहस्य उसके दुश्मनों को बेच दिए और खुद उस व्यापार का मालिक बन गया। चाणक्य ने कहा, आज के समय में भी ऐसा होता है। लोग अपने सहकर्मियों की मदद करते हैं, लेकिन वही सहकर्मी बाद में उनकी जगह ले लेते हैं। इसलिए हमेशा देखो कि जिसे तुम मदद दे रहे हो, क्या वह तुम्हारे प्रति वफादार है और तुम्हारी मदद का सम्मान करता है। उन्होंने आगे कहा, जो इंसान तुम्हारी मदद को अपनी हकदारी समझता है, वह तुम्हारा एहसान कभी नहीं मानेगा। वह तुम्हें तब तक महत्व देगा जब तक तुम उसके लिए उपयोगी हो। जिस दिन तुम उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाओगे, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने में नहीं हिचकेगा। तीसरा व्यक्ति, हमेशा शिकायत करने वाला। चाणक्य ने तीसरा सिद्धांत समझाया, पुत्र,
उस इंसान की मदद मत करो जो हर समय शिकायत करता हो और हमेशा दुखी रहता हो। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी सारी ऊर्जा और खुशी छीन लेगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में दो दोस्त थे। एक हमेशा खुश और उत्साही रहता, दूसरा अपनी गरीबी, किस्मत और हर चीज की शिकायत करता। खुश दोस्त ने अपने दोस्त की बहुत मदद की, उसे पैसे दिए, काम दिलवाया और हमेशा हौसला बढ़ाया। लेकिन शिकायती दोस्त को हर समाधान में कोई नई समस्या नजर आती थी। वह कभी खुश नहीं होता था। धीरे धीरे उसकी संगत में खुश दोस्त भी उदास रहने लगा। उसकी अपनी जिंदगी की तरक्की रुक गई और वह हमेशा तनाव में रहने लगा। चाणक्य ने कहा, आज के समय में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो हर छोटी बड़ी बात में शिकायत करते हैं। चाहे वह उनके परिवार, नौकरी या समाज के बारे में हो, उन्हें हर चीज में कमी नजर आती है। ऐसे लोगों की मदद करने से तुम्हारा समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। इनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। उन्होंने आगे कहा, ऐसा व्यक्ति काले बादल की तरह है जो जहां जाता है वहां की खुशी और रोशनी छीन लेता है। तुम कितनी भी मदद करो, वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। उसकी नकारात्मकता तुम्हें भी अपने साथ ले डूबेगी। चंद्रगुप्त ने सोचते हुए पूछा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब यह है कि हमें किसी की मदद ही नहीं करनी चाहिए? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं चंद्रगुप्त, मदद करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन यह धर्म विवेक के साथ निभाना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। जैसे तुम बीज उपजाऊ जमीन में बोते हो, वैसे ही अपनी करुणा और संसाधन उन लोगों पर लगाओ जो उसका मूल्य समझे। उन्होंने आगे कहा, जीवन एक युद्ध क्षेत्र है चंद्रगुप्त। इसमें तुम्हें अपने संसाधनों, समय, धन और ऊर्जा का उपयोग बुद्धिमानी से करना होगा। जो लोग तुम्हारी मदद का दुरुपयोग करते हैं, वे तुम्हारे युद्ध के हथियार छीन लेते हैं। इसलिए स्वयं की रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आज मैंने सीखा कि करुणा और विवेक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना सोचे समझे की गई मदद पुण्य नहीं, मूर्खता है। मैं अब यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरी मदद सही व्यक्ति तक पहुंचे। आचार्य चाणक्य ने अंत में कहा, पुत्र, यह चाणक्य नीति का सार है। विवेक के बिना कोई भी गुण व्यर्थ है। अपनी ऊर्जा, समय और संसाधन उन लोगों पर लगाओ जो इसका सम्मान करें। जो लोग तुम्हारी मदद का मूल्य नहीं समझते, वे तुम्हारे पतन का कारण बन सकते हैं।